परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2879 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पद 4। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। चौथी पद में प्रेरित यूहन्ना 7 गरज के शब्द सुनते हुए हम पढ़ते हैं। अब इस बात को कल देख चुके हैं कि यहाँ सूचित किए गए गरज महाराजा प्रभु यीशु मसीह के न्याय करने का आगमन को सूचित करते हैं। पूर्व में हम इस बात को देखे हुए हैं कि बाइबल में 7 परिपूर्णता को सूचित करती है। परमेश्वर अलग अलग समयों में संसार के पापियों पर अपना न्याय करते रहता है, परंतु अब जो भी न्याय के काम होने जा रहे हैं वे सब वर्तमान धरती पर अंतिम न्याय से जुटे हुए हैं। गरज के शब्द परमेश्वर के प्रताप को भी सूचित करते हैं। कोई भी महाराजा अपने पूरे प्रताप के साथ जब आगमन करता है, उनका सामना करना सबके बस की बात नहीं है। मरुभूमि से इस्राएल के सफर के दरमियान पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति होते समय उत्पन्न अवस्था के बारे में मूसा इस प्रकार कहता है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। निर्गमन 19 की 16। पुनः निर्गमन 20 की 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। प्रकाशित वाक्य की ओर जब हम वापस आते हैं अध्याय 4 की 5 में परमेश्वर के सिंहासन से बिजलियां गर्जन आदि निकलते हुए हम पढ़ते हैं। ये सभी परमेश्वर के प्रताप को सूचित करने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। परंतु प्रकाशित वाक्य 8 की 5 में जब हम आते हैं वहां हम गर्जन शब्द तथा बिजली को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अवश्य ध्यान दे कि मेमने के द्वारा उस पुस्तक के जिसे 7 मोहरों से मोहर की गई थी 7वीं मोहर खोलने की अनुमति देने पर होने वाली घटनाओं के बारे में हम अध्याय 8 की 5 में देखते हैं। अध्याय 4 की 5 तथा 8 की 5 की परिप्रेक्ष्य में देखने पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि गर्जन के समान शब्द जिसका जिक्र हम 10 की 4 में देखते हैं, प्रतापशाली राजा यीशु मसीह के अपने दुश्मनों पर न्याय सुनाने का जल्दबाजी को सूचित करता है। हम पद में पढ़ते हैं कि जब इस 7 गर्जन के बारे में प्रेरित यूहन्ना लिखना चाहा तो उन्हें उसे लिखने से मना किया। क्यों? समान प्रकार के अनुभव से नबी दानियल भी गुजरते हुए हम दानियल 8 की 26 में पढ़ते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु जो कुछ तूने देखा और सुना है उसे बंद रख, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फलेगा। दानियल 12 की 4 में परमेश्वर दानियल से इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, परंतु है दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। पुनः दानियल 12 के 9 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उसने कहा, है दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है
और इन पर मुहर दी गई है। यहाँ ये सूचित की गई है कि महासंकट काल में परमेश्वर के प्रकोप उसकी उच्च स्थाई पर पहुंचते समय कई यहूदी ज्ञानी दानियल की पुस्तक से उन दिनों का महत्व को समझकर अपने आप को पश्चाताप के साथ शुद्ध करके प्रभु के पास लौट आएंगे। दानियल 12:10। यदि ऐसी बात है तो यूहन्ना को प्रभु ने लिखने से ही मना क्यों किया था? प्रकाशित वाक्य 22:10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। कौन सा समय निकट है? प्रभु की इच्छा हुई तो अगले प्रभात मनन के सत्र में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।